वही टाल है जहां पे आनंद सिंह डकैत से लड़े और इतना फेमस हुए। आज कुछ भी बोल देते हैं तो इंटरनेट पे सनसनी मच जाती है। टाल में आज तक कोई रिपोर्टर नहीं आया है। आज तक 2005 तक किसान जो है अपने खेत पे भी नहीं आता था फसल कटाई करने के लिए। लेकिन इस मिट्टी के अंदर ना जाने कितने AK-47, ना जाने कितने SLR, ना जाने कितने राइफल, ना जाने कितने अलग प्रकार के जो है ऑटोमेटिक हथियार जो है इस मिट्टी के अंदर अभी भी दफन है। माहौल यहाँ का बदल गया है। देखिए अब किसान भी चैन के नींद सोते हैं जैसे ये सोए थे अभी। वही टाल है जो एक समय विकास के लिए तरसता था। आज इस टाल के बीचों बीच जो है वो 4 लेन हाईवे चमचमाता हुआ रोड जो है पास हो गया है। 3-3 करोड़ रुपए, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया जो है 1 बीघा खेत का जो है वैल्यू हो गया। अगर हम लोगों को 4 लोगों को आना होता ना तो 40 नाल बंदूक लेके 40 आदमी के साथ आते, और तब भी जो है गारंटी नहीं होता कि कितना राउंड इधर से चलेगा, कितना राउंड उधर से चलेगा। चंबल की बात इसलिए कर लेते हैं ना कि चंबल में जाके रिपोर्टिंग कर लिए हैं लोग। टाल में हिम्मत नहीं था रिपोर्टिंग करने का। टाल का कहानी कोई ड्रोन कैमरा से नहीं दिखा सकता था, हेलीकॉप्टर से नहीं शूट करता था। को बाहर निकाला। मनीष कश्यप ने टाल का वीडियो बना के बंका घाट से लेके लखीसराय तक के किसानों को बदनाम करने का कोशिश किया। सिर्फ झूठ परोसा, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं परोसा। मनीष आज जो वो कर रहा है ना, वो तमिलनाडु वाले केस का ये दूसरा भाग है। वो टाल क्षेत्र को बदनाम कर रहा है। मनीष कश्यप आज एक जर्नलिस्ट, 2 जर्नलिस्ट आपको टाल क्षेत्र की असली कहानी बताएगा, और तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार बिना रिसर्च किए हुए सिर्फ माइक ले लेने वाले सो कॉल्ड पत्रकार को एक पत्रकार का जवाब मिलने वाला है। अगर तुम में हिम्मत है तो मैं जितने भी सवाल इस वीडियो में कर रहा हूं, दर्शकों, इसका जवाब अगर मनीष कश्यप किसी वीडियो में या मेरे कमेंट में देता है ये तो जवाब लूंगा। जवाब सवाल के लिए मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा भाई ही बैठते हैं, तो आज फिर से भाई उमाशंकर सिंह जी बैठे हुए हैं। उमाशंकर जी, आप तो बड़ा खतरनाक जगह के हैं महाराज। वो कैसे? मोकामा के रहने वाले हैं, और मोकामा की पहचान टाल और दलहन से है। लेकिन वो जो मोकामा टाल है उसमें तो डकैत घूमता था। AK-47 वहाँ की धरती में गड़ी हुई है, कोई जाना नहीं चाहता था। वो तो बड़ा साहस करके वो तरीपाट टाइप का रिपोर्टर है जो कि तमिलनाडु घूम आया था। आप जानते हैं क्या मामला हुआ था। तो वहाँ के जेल वेल में रह गया है, तो बड़ा हिम्मत जुटा के मोकामा टाल में गया, और वहाँ लेट के उलट के पलट के मंगरुआ भी गमछी वमछी लेके चलता है, तब गमछी वमछी बांध के आपके टाल की कहानी कह रहा था। सुने हैं कि नहीं? वो टाल की कहानी नहीं कह रहा था संतोष भाई। एक क्रिमिनल से क्राइम का ही उम्मीद किया जा सकता है। मनीष कश्यप नाहक दर्जे का क्रिमिनल है। वो उस पर NSA लगा हुआ है, अभी वो जमानत पर है। नियमतः अगर उसमें थोड़ा सा शर्म होता ना तो घर से बाहर निकलने से भी सोचता। ये लोग बेशर्म आदमी है। पत्रकार कैसे हो सकते हैं? मैं मनीष कश्यप का बहुत इज्जत करता था जब मैंने पहला वीडियो देखा था। मैं कुछ कहानी बाद में बताऊंगा इस पृष्ठ के बाद, इसी खबरों में। लेकिन आज जो वो कर रहा है ना, वो तमिलनाडु वाले केस का ये दूसरा भाग है। वो टाल क्षेत्र को बदनाम कर रहा है। मनीष कश्यप आज एक जर्नलिस्ट, 2 जर्नलिस्ट आपको टाल क्षेत्र की असली कहानी बताएगा, और तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार बिना रिसर्च किए हुए सिर्फ माइक ले लेने वाले सो कॉल्ड पत्रकार को एक पत्रकार का जवाब मिलने वाला है। अगर तुम में हिम्मत है तो मैं जितने भी सवाल इस वीडियो में कर रहा हूं, दर्शकों,
इसका जवाब अगर मनीष कश्यप किसी वीडियो में या मेरे कमेंट में देता है छोड़िए ये तो नहीं, जवाब लूंगा। जवाब सवाल के लिए मंगरुआ चौपाल नहीं सजाता है, मंगरुआ अपने भाइयों के साथ संवाद करता है। मनीष कश्यप क्या जवाब देगा वो हम लोग वो पता है, उसके स्तर का जो उनके रिपोर्टिंग पास जवाब ही नहीं हाँ, वो होगा। हम जानते हैं। और जहां तक अनपढ़ होने की बात कही आपने, तो दूसरे को अनपढ़ कहता है और खुद को कहता है कि हम इंजीनियर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो। नहीं, ये सच्चाई है कि उसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, बाप माई से अलग हटके। वो ना तो एक सक्सेस सिविल इंजीनियर रह पाया, जर्नलिस्ट तो वो कभी बन नहीं सकता है। जर्नलिस्ट अपनी सीमाएं जानते हैं, जर्नलिस्ट जानता है कि हमें किस तरह से किस खबर को किस रूप में बनाना है। वो कुछ भी ना बने, हाँ, वो कुछ भी ना बने, बनेगा। उसने जो अपराध किया था वो दुनिया ने देखा। जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि भूमिहार समाज से आता है और भूमिहार मजबूत जाती है, किसी तरह गोटी वोटी सेट करके चला आया बाहर। भाजपाई, आजकल भाजपाई कहला रहा है। चुनाव भी लड़ा था वो एक जमाने में चनपटिया से, निर्दलीय। अब मुझे बोलने दीजिए, अगर मनीष कश्यप का उत्थान से लेके अभी तक, मनीष कश्यप जब चर्चा में आया तो मनीष कश्यप एक जर्नलिस्ट के तौर पर या माइक लेकर हाथ में चर्चा में नहीं आया था। मनीष कश्यप पहली बार चर्चा में आया गांधी जी को, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को गाली देते हुए 3 असामाजिक तत्वों का एक समूह जिसका लीडर था मनीष कश्यप। अगर हो सके तो वो वीडियो दिखा दीजिएगा। को चूंकि फेमस होना था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, उसको फेमस होने की एक बहुत बड़ी कीड़ा है। बोल आज तक किसी अखबार, किसी भी लीडिंग मीडिया हाउस में एक शब्द नहीं लिख पाया। पत्रकार करता भी नहीं है, वो तो यूट्यूबर करता है। हाँ ठीक है, छोड़िए, हटाइए। नहीं, उसको कहना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी में अपना कैरियर देखने वाला एक महत्वाकांक्षी लड़का हूं मैं, ऐसा कहे तो उसकी सारी बातें धुल जाएगी, उसके लिए सब माफ। आज 2014 के बाद जो चिल्ला के बोलेगा, झूठ बोले, सच बोले, जितने समाज में गंदगी फैला सकता है और जितना चर्चा में आ सकता है, वैसे लोग नेता बनते जा रहे हैं। और इसी का ये जो शब्द है ना, जो मैं बोल रहा हूं, इसी को फॉलो कर रहा है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप के जैसे करोड़ों युवा, जो कि विनाशकारी है, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, मनीष कश्यप क्या फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये उसका चरित्र किसी भी सभ्य आदमी से छुपा हुआ नहीं है। वो फॉलोअर, लाइक और ये सब के बदौलत बहुत लोग मिलियन में कमाने भी लगते हैं और वायरल भी होने लगते हैं। लेकिन मुकामा टाल नहीं, कमाने और वायरल की बात कहूँगा तो कमाने में जीबी रोड से भी लोग कमाते हैं। तो जीबी रोड वाला ही है क्या? जीबी रोड से भी कमाते हैं। तो जब कमाना ही है तो धंधा अलग अलग चीजें होती है, तो कमाने का रूप अलग हो सकता है, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है, आप एक व्यक्ति, एक मानव के तौर पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने कमाने के लिए समाज को गंदा करिए। आप खूब कमाइए, लेकिन अपने हद में रहकर कमाइए। आज़ादी का परिभाषा समझते हैं ना आप? आपकी आज़ादी वहां समाप्त हो जाती है जहां से मेरी आज़ादी शुरू होती है। ये आज़ादी की परिभाषा है। मैंने कहना चाहता है मीडिया का दल्ला है वो। शब्द तो यही है। देखिए, एनएसए उस पर लगा, एनएसए उस पर लगा, आज भी है। जमानत पर हो भाई, आप ऐसा काम मत करो। आप भूमिहार हो, मेरे लहजे थोड़ा सा शांत है, वो इसका कारण यही है कि तुम भूमिहार हो। और राजपूत भाई भी थोड़ा सा शांत इसलिए है कि हम आपका इज्जत पहले करते हैं। नहीं, हम लोग तो देखिए उमा शंकर जी, भूमिहार राजपूत की बात नहीं है। जब मनीष कश्यप जेल गया था ना, तो हम लोग भी जानते थे कि वो अपराध करके ही जेल, वो वीडियो बनाना, अपराध, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों को ये लगा कि एक सामान्य परिवार का बच्चा
पॉलिटिकल कारणों से या जिस भी कारणों से वो तमिलनाडु के जेल में है, अपराध तो किया ही। तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहा करो। ये एक समाज का मैंने ये था कि चलो ठीक है बाहर आ जाए, लेकिन बाहर आके भी उसका कुकर्म खत्म नहीं हुआ। ये अब ये आदतन अपराधी हो रहा है, ये आदतन अपराधी हो गया है, समझे ना। अब ऐसा लगता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एनएसए में जमानत दिलवाने में सपोर्ट किया, उसने गलती करा, वो कहीं ना कहीं गलत किया, जो मनीष कश्यप जैसे लड़कों को बाहर निकाला। मनीष कश्यप ने टाल का वीडियो बना के बंका घाट से लेके लखीसराय तक के किसानों को बदनाम करने का कोशिश किया, सिर्फ झूठ परोसा, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं परोसा।